बुढ़ापे में कम रोटी खाने के 6 चमत्कारी फायदे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आपके घर में भी बड़े बुजुर्ग हैं या आपकी उम्र खुद 60, 65 या 70 साल पार कर चुकी है? अक्सर हमारे समाज में बहुत प्यार से एक बात कही जाती है, अरे 2 रोटियां और खा लो, शरीर में ताकत आ जाएगी। बचपन से लेकर जवानी तक तो यह बात बिल्कुल सही बैठती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर की ज़रूरतें पूरी तरह बदल जाती है। मेडिकल साइंस और आयुर्वेद दोनों कहते हैं कि बढ़ती उम्र में ज़रूरत से ज़्यादा रोटियां खाना ताकत नहीं, बल्कि कई बीमारियों को न्योता देना बना सकता है। उम्र बढ़ने के साथ हमारा पाचन तंत्र धीमा हो जाता है और शारीरिक सक्रियता कम हो जाती है, जिससे शरीर को उतनी कैलोरी की ज़रूरत नहीं होती जितनी जवानी में होती है। ऐसे में बिना सोचे समझे ज़्यादा रोटी खाने से पेट में गैस, अपच, अचानक वजन बढ़ना और ब्लड शुगर लेवल जैसी गंभीर समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप रोटी खाना पूरी तरह से बंद कर दें, बल्कि अपनी उम्र के हिसाब से इसकी सही मात्रा चुननी है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बढ़ती उम्र में थोड़ी कम मात्रा में रोटी खाने से कौन से 6 चमत्कारी फायदे मिलते हैं। आइए जानते हैं विस्तार से। फायदा नंबर 1, पाचन तंत्र पर कम दबाव और हल्की सी राहत। पहला और सबसे बड़ा फायदा है पाचन तंत्र पर दबाव कम होना। उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे शरीर के अंदरूनी अंग भी धीमे धीमे काम करने लगते हैं। पेट की पाचन अग्नि और एंजाइम्स उतने सक्रिय नहीं रहते जितने जवानी के दिनों में होते थे। यदि कोई बुजुर्ग व्यक्ति एक ही बार में 3 या 4 भारी रोटियां खा लेता है, तो पेट को उसे पचाने में बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है। नतीजा यह होता है कि खाना खाने के बाद पेट भारी होना, खट्टी डकारें आना, गैस बनना या बदहजमी जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से सीमित मात्रा में रोटी खाते हैं और अपनी थाली में दाल, मौसमी सब्जियां और सलाद को ज़्यादा जगह देते हैं, तो पाचन तंत्र पर दबाव बहुत कम पड़ता है। भोजन आसानी से पचता है और आप हमेशा एक हल्कापन और ताजगी महसूस करते हैं। फायदा नंबर 2, ब्लड शुगर लेवल नियंत्रित रहता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फायदा है ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना। आजकल बढ़ती उम्र में डायबिटीज यानी मधुमेह की समस्या आम हो चुकी है। रोटी में भारी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है, जो शरीर में जाते ही ग्लूकोज में बदल जाता है। यदि आप ज़रूरत से ज़्यादा रोटियां खाएंगे, तो शरीर में अचानक शुगर का लेवल तेजी से ऊपर भागना शुरू कर देता है। लेकिन यदि आप रोटी की मात्रा को थोड़ा सीमित करते हैं और उसकी जगह फाइबर से भरपूर सब्जियां या प्रोटीन वाली दालों को शामिल करते हैं, तो आपका ब्लड शुगर लेवल हमेशा नियंत्रण में रहता है। यह छोटी सी आदत डायबिटीज के खतरे को दूर रखने में बहुत मदद करती है। फायदा नंबर 3, वजन संतुलित रहता है और जोड़ों का दर्द कम होता है। तीसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि वजन का संतुलन और जोड़ों के दर्द से राहत। जैसे जैसे उम्र 60 या 70 के पार जाती है, दौड़ना, भागना या भारी काम करना बंद हो जाता है और ज़्यादातर समय बैठने या आराम करने में बीतता है। जब शारीरिक गतिविधि कम हो और भोजन पुराना वाला ही रहे, तो शरीर में एक्स्ट्रा फैट जमा होने लगता है और वज़न तेज़ी से बढ़ने लगता है। बुजुर्गों में बढ़ता हुआ वज़न उनके घुटनों, कमर और जोड़ों के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं होता।
जब आप रोटी की मात्रा संतुलित रखते हैं तो आपका वजन कंट्रोल में रहता है। इससे आपके घुटने और जोड़ों पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता और आप बुढ़ापे में भी बिना किसी दर्द के आसानी से चल फिर सकते हैं। फायदा नंबर 4, गैस और पेट फूलने की समस्या से मुक्ति। चौथा फायदा है गैस और पेट फूलने से ब्लोटिंग की समस्या से हमेशा के लिए मुक्ति। अक्सर आपने बुजुर्गों को यह कहते सुना होगा कि कुछ भी खाओ, पेट फूला फूला रहता है। इसका एक बहुत बड़ा कारण यह होता है कि एक बार में क्षमता से अधिक कार्बोहाइड्रेट यानी बहुत सारी रोटियों का सेवन कर लिया जाए। जब पेट में भोजन लंबे समय तक बिना पचे पड़ा रहता है तो वह सड़ने लगता है और जिससे गैस व बेचैनी पैदा होती है। सीमित मात्रा में रोटी खाने से और साथ में पर्याप्त पानी व सलाद लेने से पेट फूलने की यह तकलीफ लगभग खत्म हो जाती है और पेट हमेशा साफ रहता है। फायदा नंबर 5, शरीर में सुस्ती कम और फुर्ती ज़्यादा रहती है। पांचवा फायदा, शरीर में ऊर्जा और स्फूर्ति का बना रहना। क्या आपको भी खाना खाने के बाद बहुत तेज नींद या भारीपन महसूस होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में भोजन या ढेर सारी रोटियां खा लेते हैं तो हमारे शरीर की पूरी ऊर्जा और ब्लड सर्कुलेशन उस भारी खाने को पचाने के लिए पेट की तरफ लग जाता है, जिससे दिमाग और शरीर के बाकी हिस्से सुस्त पड़ जाते हैं। वहीं अगर भोजन हल्का और संतुलित हो तो शरीर को उसे पचाने में ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती। नतीजा यह होता है कि आप दिन भर बहुत सक्रिय और ऊर्जावान और तरोताज़ा महसूस करते हैं। सुबह और शाम के सैर के लिए आपके शरीर में भरपूर एनर्जी बची रहती है। फायदा नंबर 6, शरीर को मिलते हैं दूसरे ज़रूरी पोषक तत्व। छठा और सबसे अहम फायदा है शरीर को अन्य ज़रूरी पोषक तत्वों का मिलना। ज़रा सोचिए, अगर आप अपनी थाली को सिर्फ 4-5 रोटियों से ही पूरी तरह भर लेंगे तो पेट में दाल, हरी सब्जी, सलाद या सूप के लिए जगह ही नहीं बचेगी। रोटी की मात्रा को थोड़ा कम करने का सबसे बड़ा चमत्कारी फ़ायदा यह होता है कि आपकी थाली में दूसरी पौष्टिक चीज़ों के लिए जगह बन जाती है। इससे आपके शरीर को पर्याप्त मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स और फाइबर्स मिलते हैं। यह सभी तत्व बढ़ते उम्र में मांसपेशियों को मजबूत रखने और हड्डियों को अंदर से खोखला होने से बचाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का सार यही है कि बुढ़ापे में स्वस्थ रहने का असली राज भोजन छोड़ना नहीं, बल्कि सही मात्रा में और सही संतुलित भोजन को चुनना है। कम मगर पौष्टिक खाना, सही मात्रा में पानी पीना और सक्रिय रहना, यह छोटी-छोटी आदतें मिलकर आपको एक ऐसा बुढ़ापा देती है जहां आपको दवाओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। आप 80 साल की उम्र में भी अपने सारे काम खुद हंसते-हंसते, खेलते-खेलते कर सकते हैं। यह आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को दिल से लाइक करें और अपने परिवार, माता-पिता तथा दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही बेहतरीन जानकारियाँ आपको समय पर मिलती रहें। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुशहाल जीवन जिए। धन्यवाद।